अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इनाम। आज हम मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई का करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जो बैकग्राउंड में चीज़ समझनी होगी वो होगा पावर सिस्टम और क्यूब सिस्टम। पावर सिस्टम में हमें क्या होता है, हमें हर नंबर की स्क्वायर पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 है तो इसका आंसर हमारे पास 4 आएगा, और अगर 2 की पावर हमारे पास क्यूब में है 3 में है तो इसका आंसर हमारे पास 8 आएगा। इस तरह से कम से कम 2 से लेकर तकरीबन 10 तक के आपको स्क्वायर और क्यूब वाली पार्ट आने चाहिए। अगर आपको ये पार्ट आते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करना आता है, तो ये आने वाले सवालात आपसे काफ़ी आसानी से आपको सॉल्व करने में इससे हेल्प होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया है 8 की पावर 1/3 इंटू 36 की पावर 1/2। अब ये चीज़ें आपको आना क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि अब हम अपने जो नीचे इतना से कहा जाए कोफिशिएंट नंबर्स हैं हमारे पास, जो ये नंबर्स मौजूद हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे पावर्स में, ठीक है, या हम इन नंबर्स को कन्वर्ट कर लेंगे पावर की फॉर्म में। अब कौन सी पावर की फॉर्म चाहिए? सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि ये जो पावर है ये हम किसी भी तरह से कर कैंसिल कर दें। किस तरह से समझाना शुरू करते हैं, आपको ऐसा करके समझ में आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 है। अब यहाँ पर हमने पहले सवाल लिख लेते हैं 8 की पावर 1/3। अच्छा, अगर ये में भी आपको नज़र ना आ रहा हो तो ये आ गया 8 की पावर 1/3 इंटू 36 पावर 1/2। अब हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की ऊपर क्यूब लगा दें, अगर 2 की पावर 3 कर दें तो इसका आंसर आता है 8। तो इस 8 को हमने यहाँ पर देखा 2 की पावर 3 इक्वल 8 के, तो हम इस 8 की जगह पर क्या करेंगे, 2 की पावर 3 को यहाँ पर लिख देंगे। अब जब हमने 8 की जगह पर 2 की पावर 3 को राइट कर दिया, फिर उसके बाद पावर जो ये 1/3 थी, इसको इसी तरह से हमने राइट डाउन कर दिया ताकि ये इस तरह से हमारे पास शो हो जाए। इसी तरह से हमने देखा कि यहाँ पर पावर है। अगर हमें टेबल आते हैं तो हमने कहा 2 के बाद अगर हम गए 6 के ऊपर, अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 36 के बराबर होता है। अगर हम 36 लिखें या 6 का स्क्वायर लिखें तो बात एक ही होगी। तो हमने यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिख दिया और पावर आ गई 1/2। और हमें ये बात मालूम है कि अगर है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। वही चीज़ हमने यहाँ पर करी, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 2 की पावर 1 जो कि इक्वल होती है 2 के। किसी भी नंबर की, भले वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर उसकी पावर आ रही है 1 तो वो इक्वल होती है उसी नंबर के। जैसे कि 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 3 की पावर 1 इक्वल टू 3, 4 की पावर 1 इक्वल टू 4। तो 2 की पावर 1 हमें मालूम है कि 2 के बराबर है, और इसी तरह से 6 के भी जो स्क्वायर है यानी कि 2 है, ये हमने कट कर दिया तो हमारे पास हो गया 2 इंटू 6। 2 इंटू 6 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो ये हमारे पास 12 इसका आंसर हो गया। इस सवाल में को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई वाले सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें कि 2 से लेकर मिनिमम 10 तक हमें स्क्वायर भी पता हो कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, और इसी तरह से उनके क्यूब भी मालूम हो, तो ये सवाल काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा कि अगर किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वो उसी के नंबर के इक्वल होती है। जैसे कि 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 3 की पावर 1 इक्वल टू 3, 4 की पावर 1 इक्वल टू 4। तो इसी के साथ 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास कंप्लीट हुआ।